sweetheart. वैशाली जी आगे पढ़िए। हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राजविद्या राजगुह्य योग। उसमें हम 6वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 6। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसे जान। हरिओम। ब्रह्म को समझने में ये दो एग्जाम्पल्स बहुत असरदार होते। पवन, वायु। जैसे चेतना की 4 स्तर बोलते हैं, एक जागृत, एक सुषुप्ति, एक स्वप्न और एक तूर्य। द 4th स्टेट इज नोन एज तूर्य। इसका मतलब है हमारी चेतना में एक ऐसा स्थिर और ऐसा एक स्तर है जहां से सब कुछ उत्पत्ति होता है, जैसे मानो वो दृष्टा है, हम दृश्य है। उस पर कोई असर नहीं होता है। आकाश से वायु, वायु कितने सारे दुर्गंध गंध कितने सारे सुगंध लेती है, लेकिन वायु पर ना कुछ असर पड़ता है, ना आकाश पर कुछ असर पड़ता। जिस पर कोई असर नहीं पड़ सकता है वो आपके संपूर्ण चेतना ब्रह्म है। जब हमारे ऊपर असर पड़ता है, हमारा स्तर अलग होता है। जब ऐसे स्तर में हम नहीं बोल सकते ऊंची स्तर नीची स्तर, लेकिन वो स्तर होता है। एट व्हाट स्टेट? आई कांट से सॉलिड लिक्विड गैस देयर एट, मतलब ऊंचे स्तर है, ये नीचा स्तर है, लेकिन जैसे जल एक स्तर है, आपकी वाटर वेपर जल से बनाया हुआ वो जो वाटर वेपर एक स्तर है, आइस बर्फ का गोला बर्फ एक स्तर है। कोई निचला स्तर कोई ऊंचा स्तर नहीं होता है, वो स्तर है। आपकी वैसे जागृत, निद्रा और स्वप्न और तूर्य आप ही का स्तर है। लेकिन जिस पर एक ऐसा स्तर जहां आपके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है, वो स्तर प्राप्ति करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये स्तर प्राप्ति करने से हम दृष्टा बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात। जिस स्तर पर आपके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है, उस स्तर को हम दृष्टापन मानते हैं, तूर्यपन मानते हैं, आकाश वायु जैसा। अगर हम पर असर पड़ता है तो ये स्तर नहीं। अगर आपको इच्छा है जो स्तर में आपके ऊपर कुछ असर ना पड़े, आप सिर्फ दृष्टा बन सको, उस स्तर में कुछ समय आपको रहना है तो जाइए, रहिए। वो विराट स्तर, वो विराट था, वो सबको आलिंगन करने की इच्छा, सबको छूट देने की इच्छा, सबको मुक्ति के माध्यम से
सबको अपने हिसाब से जीने की जो इच्छाएं, ये सब जब आपके मन में, आपके चेतना में ये सब जागृत होते हैं, एवरीवन हैज फ्री विल, अपने मन मौजी करे, मैं हूं, आई एम देयर, ऐसा अगर स्तर आ जाता है, आप आकाश जैसा विराट, और ऐसे चेतना हम बनते हैं जो ब्रह्म चेतना के साथ मिलता जुलता है। ब्रह्म भी एक चेतना ही तो, इट्स अ कॉन्शियसनेस। तो जितना हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो स्तर अलग हो जाता है। जान के बूझ के खुशी से ना रिस्पॉन्ड करना, बच्चों की बात जैसे हम खुशी से रिस्पॉन्ड नहीं करते, वी डोंट रिएक्ट टू देम। क्यों? हमारा स्तर कहीं और है, बच्चों के स्तर से हमारा स्तर कुछ और है, जहां हम बच्चे की हर विकृत भाव को समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। इसीलिए हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, सुसुपोटी करने से भी कुछ असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, छोटी सी बात से लेकर हमारे मन में घाव हो जाता है, इसका मतलब है हमने अपना स्तर नहीं बढ़ाया। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ चलेगा अर्पित। जिस स्तर में आपका कोई आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्तर तूर्य है, आकाश जैसा। आप उस स्तर पर एक दृष्टा हो, दृश्य नहीं। एक दृष्टा होने का सबसे महानता है आप मूर्ति हो। एक मूर्ति बनना एक स्तर की बात होती है, जहां आप में कुछ बदलाव नहीं आता है, मूर्ति में बदलाव नहीं आता है। मूर्ति पूजा हमारी उस स्तर का जहां रिस्पॉन्स नहीं, सिर्फ दृष्टा पर। क्या इतना चलेगा? चलेगा। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न? कोई अनुभूति? पूछो स्वागता। प्रश्न तो कोई नहीं है, बट हाँ ये स्तर धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि जहाँ पे आप ऐसी जगह पे रहते हो, क्योंकि एक स्वाद मिल जाता है, एक स्वाद उस आनंद का मिल जाता है, एक स्वाद उस खुशी का मिल जाता है, एक स्वाद उस शांति का मिल जाता है। तो जब आपने वो स्वाद एक चख लिया ना, तो फिर आप वो स्थान से आने का आप बिल्कुल भी आपका मन नहीं करेगा, तो आप ऑटोमेटिक आप ना वो विशालता में रहोगे और आप खुश हो, आप मग्न हो अपने रस में। तो जो कुछ भी आपके चारों तरफ हो रहा है, सबको अपने अपने आप हाल पे, जो हम बोलते हैं ना, छोड़ के अपना मन को मधुसूदन में लगाओ, तो अच्छा लगता है। आप अपने रस में हो, बाकी सब चल रहा है, सारे नियम का अपने आप काम कर रहे हैं और आप खुशी में हो, आनंद में हो। हरि नमस्कार नमस्कार। एते जल्दी कौन जाओ? जल्दी कहीं चल जाओ? आसन, आसन, आप भी हमारे साथ आसन कीजिए। आज करेंगे आप? स्वागत जी, वैशाली जी, आज आसन कीजिए हमारे साथ।
आप देखना चाहते हैं क्यों जल्दी जा रहे हैं, आज रहिए हमारे साथ। ठीक है, कर। आप करोगे आसन? हाँ, देखा। हाँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप भी आसन करो। नहीं, सब आसन करेंगे, आप भी आसन कीजिए। बेटा काट ही दियो सब, काट ही दियो। कीजिए। माँ सरस्वती जैसे जहां से देखते हैं आप भी देख लीजिए।